वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी की समृद्ध बात विषय के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत लोगों ने कई बार हमसे पूछा कि सर कॉफ़ी तो आप पिलाना बहुत पसंद करते हैं लेकिन चाय नहीं पिलाते, उसके पीछे रीज़न क्या है। वैसे हम इस पर वीडियो बना चुके हैं और कोशिश करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उसको प्लीज़ देखिएगा तो आपको पता चलेगा चाय और कॉफ़ी में क्या डिफरेंस है। क्यों कॉफ़ी पी लो तो नुकसान इतना नहीं करेगी, लेकिन चाय जो पीते हैं वो क्यों नुकसान करती है, उसका तर्क हमने उसके अंदर दिया हुआ है। मुख्य रूप से ये समझ लीजिए, कॉफ़ी जो है प्रकृति ने हमें दी है और चाय जो दी है वो चाय नहीं है। जो चाय हम पीते हैं ये प्रकृति ने नहीं दी है, चाय ने हमें दिया है प्रकृति ने ग्रीन टी। हम उसे फर्मेंट करके, हम उसे अलग अलग तरीके से प्रोसेस करके, उसमें कई तरह के केमिकल्स ऐड करके तब जाके अपनी वो ब्लैक टी बनाते हैं। जबकि कॉफ़ी में ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी ऑर्गेनिक स्टोर से ओरिजिनल कॉफ़ी ले लो, जिसे हम फिल्टर कॉफ़ी बोलते हैं कई बार, है ना, और कोकोआ पाउडर आपने सुना होगा, कैकाओ पाउडर आपने सुना होगा, जो ओरिजिनल चीज़ लोगे वो प्रकृति ने सीधी दी हुई है। तो सीधी सी बात है, जो प्रकृति ने हमें दिया है खाने लायक चीज़ को, कॉफ़ी को तो इतना अच्छा माना जाता है कि जिन एरियाज़ के अंदर, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, जहाँ जहाँ ये होती है वहाँ पर इसको ड्रिंक ऑफ गॉड्स कहा जाता है। मतलब ये इतनी अच्छी मानी जाती है कि इसे भगवान भी पी सकते हैं। इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए जिस तरह ग्रीन टी होती है, लेकिन ब्लैक टी की तारीफ कभी कोई नहीं करता। वो केवल अंग्रेज़ों ने हमें पीनी सिखा दी और हम उसको पीते जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मुख्य रूप से मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कैकाओ पाउडर और कोकोआ पाउडर में क्या फ़र्क है। ये कैकाओ और कोकोआ, कई बार आप जाते होंगे किसी ऑर्गेनिक स्टोर में, अब देखोगे वहाँ कोकोआ लिखा है या कैकाओ लिखा है। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि देश के अंदर किसी ने कुछ दे दिया और उसके ऊपर कोई टर्मिनोलॉजी लिख ली, इसका मतलब ये नहीं है कि जो देने वाला है उसको भी ज्ञान होगा कि उसने ओरिजिनल दिया है कि नहीं दिया। मुख्य रूप से जो कैकाओ होता है उसको समझ लीजिए, ये थोड़ा सा बेसिक एक चीज़ है क्योंकि आज मैं कॉफ़ी के ऊपर एक बेसिक बात करना चाहता हूँ और इसको कंबाइन कर लीजिएगा उस वीडियो से जो मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में देने की, तो आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि क्या है। तो कॉफ़ी जो है उसकी बीन्स होती हैं, है ना, और इनको कैकाओ बीन्स जो है वो कहा जाता है। अब ये मुख्य रूप से काकाओ शब्द है, CACAO। अब ये कैकाओ बीन्स जो होते हैं, अगर इसको सीधा आप पाउडर कर दोगे तो क्या बन जाएगा, कैकाओ पाउडर बन जाएगा। लेकिन बहुत सारी कंपनीज जो इसे देती हैं वो इसी को कोकोआ पाउडर भी बोल देती हैं। अब उसको गलत बोले या सही बोले तो ये ह्यूमन ने बनाई हुई टर्मिनोलॉजी है, कुछ लोग इसको कुछ कहते हैं कुछ कहते हैं, लेकिन जो टेक्निकली जो अभी तक निष्कर्ष निकला है सारी स्टडीज़ के बाद वो यही है, जो कैकाओ बीन्स है उनको आप सीधा पाउडर करोगे, काकाओ पाउडर आ जाएगा। ये प्रकृति की सबसे ओरिजिनल चीज़ों में से एक है। कभी आप किसी स्टोर में जाओ और वहाँ आपको अगर सबसे ओरिजिनल चीज़ चाहिए हो तो आप काकाओ बीन्स या काकाओ पाउडर ले सकते हो, जिसको सीधा पीसोगे तो सबसे ओरिजिनल चीज़ प्रकृति की दी हुई हमारे पास आएगी, जिसके अंदर जो डार्क चॉकलेट जैसे बनती है तो चॉकलेट जैसा बिल्कुल बिटर कड़वा फ्लेवर आएगा, साथ में उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होंगे, उसमें बटर होता है। तो जो एक्चुअल कॉफ़ी बीन्स या ककाओ बीन्स जो होती है उनके अंदर बटर होता है, जैसे कोकोआ बटर या कैकाओ बटर बोलते हैं, तो ये भी उसके अंदर जो है वो ओरिजिनलिटी से होता है। अब ये जो बीन्स है जिसका पाउडर है ओरिजिनल, इसको बहुत ज़्यादा जगहों पे यूज़ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा अगर आपने दूध वगैरह में डाला तो इसकी कॉफ़ी बन जाएगी आपकी। थोड़ी सी आप खांड वगैरह डालोगे, जैगरी पाउडर डालोगे या कोकोनट शुगर डालोगे, बहुत बढ़िया कॉफ़ी बन जाएगी। इसी को अगर आप किसी चॉकलेट के केक वगैरह जो बनते हैं उसमें बना सकते हो। इसी से डार्क चॉकलेट भी बनती है, तो सब कैकाओ से ओरिजिनल बन सकती है। तो एक तो ये वेरिएंट हुआ। अब ये ऑर्गेनिक कैकाओ पाउडर मिल जाए तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो अलग अलग बेकरी आइटम्स में। इसी कैकाओ पाउडर में अगर कैकाओ ही है तो कोकोआ क्या है, बेसिकली जो कैकाओ है, जो बीन्स है, उसको दो तीन तरीके से प्रोसेस किया जा सकता है। एक तरीका है कि इन कैकाओ बीन्स को आप फर्मेंट कर लो, फर्मेंट करने के बाद में आप इसे सुखा लो, सुखाने के बाद में आप इसे रोस्ट करो, रोस्ट करके इसका पाउडर करो। अब अगर आप इतनी प्रक्रिया कर दोगे तो जो कैकाओ शब्द है वो कोकोआ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब उसमें से जब आप पाउडर बनाओगे तो वो क्या बन जाएगा, कोकोआ पाउडर। अब कोई बहुत बुरी बात तो है नहीं, फर्मेंटेशन, भाई दूध की फर्मेंटेशन करोगे छाछ बन जाएगी, और अच्छा हो गया, एक तरह से फर्मेंटेशन हो गई। उसके बाद रोस्ट हो गया। रोस्ट करने से कई लोगों का मानना है कि जब हम फर्मेंट करके उसको सुखा के रोस्ट करते हैं तो उसकी काफ़ी इंप्योरिटीज़ जो नेचुरल प्राकृतिक रूप से वो भी हट जाती हैं और नुकसान कुछ होता नहीं ज़्यादा। तो कोकोआ शब्द भी कोई बुरा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कैकाओ पाउडर ही लेना चाहिए, कोकोआ नहीं लेना चाहिए, केवल उसकी प्रोसेसिंग में हल्का सा फ़र्क है। तो जो कोकोआ पाउडर है वो लिया जा सकता है। अब कोकोआ पाउडर में ज़मीन आसमान का अंतर नहीं आया, केवल उसकी थोड़ी सी प्रोसेसिंग हल्की सी चेंज हो गई। जो ग्रीन टी है वो ग्रीन टी है, हल्की सी प्रोसेसिंग चेंज हुई है विदाउट एनी केमिकल। तो ये चीज़ जब भी आप ऑर्गेनिक स्टोर से खरीदोगे तो केवल नाम पे मत जाओ। अभी जो मार्केट है, ऑर्गेनिक की जो मार्केट है, उसके अंदर भी लोगों को द्वंद्व है। कई लोग कैकाओ किसी को बोलते हैं, कोकोआ किसी को बोलते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कैकाओ बीन्स होती है उसी को पीस के कोकोआ पाउडर बोल देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, और इसमें ये नहीं कह सकते कि हम सही हैं वो गलत है। हर किसी की अपनी बनाई हुई टर्मिनोलॉजी है, उस हिसाब से निकाले जा रहा है मार्केट में।
सबसे बड़ी बात ये, जो बिजनेसमैन है वो इतनी सारी चीज़ों में घुसता नहीं, तो इसीलिए दुकानदार से या कंपनी से पूछने की ज़रूरत है, भाई ये चीज़ एग्जैक्टली बता दो क्या है। पूछ के उसने सीधा उसको बीन को पीस के पाउडर दिया है कि रोस्ट करके दिया है। अब कैकाओ हो कि कोकोआ हो, अल्टीमेटली कितनी भी पढ़ाई करा दी जाए तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर नहीं आएगा, और इसके बारे में बताएगा वही जो उसने बनाकर जिसने दिया होगा। वो कंपनी एक्सप्लेन करेगी कि हमने इसको कैसे पाउडर बनाया है। नॉर्मल तरीके से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ऑर्गेनिक स्टोर में अगर कोकोआ या कैकाओ पाउडर ओरिजिनल लोगे तो वो आपको मिल जाएगा। उसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि कैकाओ है कि कोकोआ है, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। इसमें कई लोग हैं जो कैकाओ बीन्स हैं उसको रोस्ट करके सीधा पाउडर कर देते हैं, फर्मेंटेशन नहीं करेंगे, सुखाएंगे नहीं, सीधा रोस्ट करेंगे थोड़ा और पाउडर कर देंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं, और ये तीनों चीज़ों के लिए कोई स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी किसी के पास अवेलेबल नहीं है। कोई बंदा कैकाओ बोल देगा, कोई कोकोआ बोल देगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूछने की ज़रूरत है। ये होती है कोकोआ बटर की। अब ये जो कोकोआ पाउडर होता है इसी से बनती हैं चॉकलेट्स। अब जो मार्केट में चॉकलेट्स मिलती हैं वो क्या है, पिछली वीडियो में शायद मैंने नहीं बताया था। मार्केट में जो चॉकलेट्स मिल रही हैं जिनके अंदर मिल्क चॉकलेट लिखते हैं तो उसमें मिल्क नहीं डालते। एक्चुअली जो चॉकलेट है वो बननी तो चाहिए ये कोकोआ पाउडर से, कैकाओ पाउडर से, लेकिन अब आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर्स आ गए, क्योंकि इसकी भी तो महंगाई है। ये तो महंगा होता है, कितना महंगा होता है ये। जैसे मैं ऑर्गेनिक कोकोआ पाउडर बता रहा हूँ, ये एक्चुअली कैकाओ पाउडर है जो मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो कैकाओ और कोकोआ पाउडर जो है वो इस तरह की जो रहती हैं वो तकरीबन 1800 रुपये किलो के आसपास पहुँच जाते हैं। तो 180 रुपये का 100 ग्राम है, 180 रुपये का ये 100 ग्राम है। तो इससे जब चॉकलेट्स बनाई जाएंगी तो कितना डाला जाएगा, ओरिजिनल क्यों डालेगा कोई और कितना डालेगा। तो बहुत बार आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो कोकोआ पाउडर और कैकाओ पाउडर से क्या बनता है, जो सबसे ज़्यादा चीज़ यूज़ होती है, तो बेकरी के अंदर केक वगैरह में आप इस्तेमाल करोगे, या फिर बनती है चॉकलेट्स। ऑर्गेनिक स्टोर पे जब आप चॉकलेट्स देखते हो या जो बहुत प्रीमियम चॉकलेट्स होती हैं उनके अंदर जाकर खास बात ये होती है, आप बहुत बार नोट करोगे वो बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती। तो उनको क्या है, अंग्रेज़ों को क्या है, उन्हें चीनी पता है, उन्हें इससे ज़्यादा खांड शक्कर इन सब पे कहीं नहीं कभी वो। तो या तो डालेंगे तो भयंकर चीनी डालेंगे, नहीं डालेंगे तो कुछ नहीं डालेंगे। इसीलिए अंग्रेज़ों के यहाँ जर्मनी वगैरह जाओगे तो वहाँ की जो असली चॉकलेट्स होती है उनमें चीनी का कंटेंट कम होता है, थोड़ी कड़वी ज़्यादा होती है। तो ये इस तरह की ऑर्गेनिक स्टोर पे चॉकलेट्स जो मिलती हैं, दीज आर कॉल्ड डार्क चॉकलेट्स कह दो आप। अब जैसे ये मोरिंगा चॉकलेट है, इसमें क्या किया गया, 70 से 80% तक इन्होंने जी डाल दिया ये प्रॉपर कोकोआ पाउडर एग्जैक्टली डाल दिया जाएगा, 4-5% मोरिंगा डाल दिया गया, और थोड़ी बहुत खांड डाल दी जाएगी या ऑर्गेनिक शुगर डाल दी जाएगी, और उससे इसको कंटेंट को बनाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि जो कोकोआ है कैकाओ इसमें ओरिजिनल इसके अंदर एक फैट कंटेंट रहता है, तो उससे वो चॉकलेट की शेप भी पकड़ लेता है। तो अगर आप बच्चों के लिए चॉकलेट, बच्चों के लिए एक्चुअली चॉकलेट होती नहीं है, तो हमने अब बना दिया सिस्टम और नए नए तरीके आ गए। चॉकलेट्स जो होती है वो एक्चुअल जो हम, जैसा मैंने बताया, जो जहाँ विदेशों से जहाँ से ये आई भी थी, वो हमेशा पहले तो बहुत बुरा, पहले तो ये चीज़ थी जब ये शुरू हुआ था तब मिर्ची के साथ में खाई जाती थी। ये तो स्पेन में हुआ था, जब स्पेनिश जो लोग हैं उन्होंने ये कहा कि भैया ये कॉफ़ी बीन्स के अंदर, ये जो कैकाओ बीन्स हैं इनके अंदर जो है जी हम मिर्ची को हटा दीजिए और मिर्ची की जगह पे क्या डाल दीजिए, शुगर डालकर देखिए, तो ये चॉकलेट का कॉन्सेप्ट आ गया। अदरवाइज पहले अफ्रीका या साउथ अमेरिका के लोग जो भी थे वो सब मिर्ची डालकर इसको इसके साथ खाते थे, इसको चॉकलेट की तरह माना ही नहीं जाता था। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है, पहली बात इस वीडियो को बताने का माध्यम, आप किसी ऑर्गेनिक स्टोर में जाओ तो ये जाके स्तब्ध मत हो जाना, अरे ये कैकाओ है या कोकोआ है या ये ऐसा होता है या वैसा होता है। जिसने बनाया है वही बता सकता है कि उसने क्या बनाया है। तो अभी तक इसकी टर्मिनोलॉजी एक तो क्लियर नहीं है, भारत में तो नहीं है। मैं 2-3 प्रोड्यूसर से कंफर्म कर चुका हूँ, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। एक्चुअल जो टर्मिनोलॉजी जो नेट पे अवेलेबल है, जो कहती है चीज़, वो मैंने आपको बताई। ओरिजिनल कैकाओ बीन्स होती हैं, उसको अगर फर्मेंट करके रोस्ट करके पाउडर करोगे तो कोकोआ बन जाएगा। तीसरा आज की वीडियो का जो मोटिव है वो ये है कि चॉकलेट खा सकते हो, बुरी बात नहीं है, एक अच्छी चीज़ है, फ्लेवर में बन सकती है, प्रोवाइडेड वो इस तरीके से बनी हो जैसे हमने बताया है कि 70% तक आप उसके अंदर जो है थोड़ा सा डार्क चॉकलेट का कंटेंट डालो, ओरिजिनल जो पाउडर होते हैं कोकोआ या कैकाओ पाउडर ऐसा कुछ डालो, उसके अंदर जो है ऑर्गेनिक शुगर का कंटेंट थोड़ा इतना कर लो कि वो बहुत ज़्यादा बुरी ना लगे, और थोड़ी बहुत उसमें ओरिजिनल चीज़ डालो। आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर्स मत डालो, प्रिजर्वेटिव्स मत डालो, भयंकर रिफाइंड चीनी मत डालो। ये सारी चीज़ें अगर नहीं डालते तो वो चॉकलेट्स खाने लायक बनती है। बट बच्चों के लिए जो हमने ये चॉकलेट का सिस्टम बनाया हुआ, दिस आर ऑल मार्केटिंग, मतलब जो टैक्टिक्स हमने शुरू कर दी और अननेसेसरी बच्चों को बीमार करने की चीज़ शुरू की है। अब रिकमेंडेशन तो यही है कि जब चॉकलेट उनके लिए इतनी है ही नहीं, और असली जो चॉकलेट होती है इसका मूल्य आप देखेंगे 200 रुपये की ये चॉकलेट है। अब सोचिए आप, जो बाज़ार में हम बच्चों को खिलाते हैं हम क्या खिला रहे होंगे, मतलब ओरिजिनल चॉकलेट अगर बनती है तो उसका मूल्य कितना जाता है, इससे भी महंगी महंगी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों को चॉकलेट्स कम खिलाइए, और अगर बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं तो बच्चों को कम से कम समझाइए कि भाई अगर तुझे खानी है चल तू महीने में एक बार ढंग की खा लो, ओरिजिनल खा लो, गलत चीज़ें ज़्यादा मत खाओ, ऐसे आप रिकमेंड कर सकते हैं।
और नहीं तो जैसे मैंने बताया बाज़ार के अंदर जो चीज़ मिल रही है चॉकलेट के नाम पर, वो चॉकलेट के कॉन्सेप्ट से कोसों दूर है। ये केवल पिछले 40-50 साल के अंदर ये कॉन्सेप्ट बनाया गया, नहीं तो चॉकलेट्स कभी इस तरीके से ना तो बनती थी, और अब तो हैवी एडल्ट्रेशन है। मिल्क चॉकलेट में मिल्क नहीं है, और बाकी चॉकलेट के अंदर जो डार्क चॉकलेट जिसके नाम पर चॉकलेट शब्द बना है वही डार्क चॉकलेट ही उसमें नहीं है, आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर्स बना के बनाई जा रही है। नुकसान हम सब जानते हैं शरीर को क्या करती है। तो ये सारी चीज़ थी जो हमने क्लियर करी। ये जो मैंने कॉफ़ी रखी हुई है इसके ऊपर आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने डिफरेंस बताया हुआ है। कॉफ़ी बीन्स है, उससे क्या निकला है, पाउडर निकला है, फिर इंस्टेंट कॉफ़ी में और कॉफ़ी में क्या है। मुख्य रूप से बता दूं, ऑर्गेनिक स्टोर में जब आप जाएंगे तो आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, भैया फ़िल्टर कॉफ़ी क्या है, इंस्टेंट कॉफ़ी क्या है। तो कॉफ़ी बीन्स के अंदर से जब ओरिजिनल पाउडर बन जाएगा या थोड़ा सा रोस्ट कर दोगे पाउडर को, तो आपका ये फ़िल्टर कॉफ़ी हो गई। इसको अलग अलग तरीके से प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग का तरीका ये समझिए कि कॉफ़ी जो होती है एक्चुअली, जो आपने देखा होगा ना साउथ इंडिया में, ऊपर एक फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर के अंदर आपने कॉफ़ी को जो है थोड़ा सा मिक्स करके पानी को डाला, जो उसके अंदर से अर्क निकलता है उसका, उसको एक्चुअल कॉफ़ी दूध के अंदर डालकर कॉफ़ी पी जाती है। तो ये फ़िल्टर कॉफ़ी जो है वो ओरिजिनल चीज़ है जो जैसी पाउडर के फॉर्म में निकल रही है, बट द थिंग इज़ कि आपको इसको पानी में मिक्स करके और इसको फ़िल्टर के ऊपर रखना पड़ेगा, फिर इसके अंदर से थोड़ा करके इसका जो सैप है वो निकलेगा, और उसको आप दूध में डालोगे और यूज़ करोगे। दिस इज़ द रीज़न कि फ़िल्टर कॉफ़ी क्या होती है। इसको अलग तरीके से प्रोसेसिंग क्या हो गई, यही काम अगर फैक्ट्री में पीछे कर दिया जाए, पहले पानी में मिक्स किया जाए, फिर इसके अंदर से जो इसका वो है, जो उसको आप जो बोलते हैं अर्क होता है, वो निकाला जाएगा। अर्क तो नहीं कहेंगे शब्द को, तो उसको जब निकाला जाएगा, और निकालने के बाद में जो है उसके बाद में फिर दोबारा उसको सुखाया जाएगा और पाउडर करा जाएगा, तो इंस्टेंट कॉफ़ी बन के तैयार होगी। इसकी खास बात क्या है, इंस्टेंट कॉफ़ी सीधा 1 चम्मच डालोगे दूध में, बन के तैयार। और फ़िल्टर कॉफ़ी में क्या है, आपको बेसिकली एक तरह से निकालना पड़ेगा, तब यूज़ करना पड़ेगा। तो ये मेजर रूप से कुछ डिफरेंसेस थे जो कॉफ़ी और डार्क चॉकलेट के बारे में जितनी हमारी थोड़ी बहुत ज्ञान था उसके अनुसार हमने आपको साझा किया। उम्मीद है इससे आप किसी भी ऑर्गेनिक स्टोर में जाएंगे तो कुछ हद तक आप डिसीजन लेने में कामयाब हो जाएंगे। चीज़ें सारी अच्छी हैं, जिस भी चीज़ में केमिकल मैन मेड नहीं डला वो तब तक आपके लिए सुरक्षित रहेगा। जब इसमें इनमें से किसी भी चीज़ में केमिकल्स डलने शुरू हो जाते हैं तब वो आपके लिए खतरनाक हो जाती है। चाय के समर्थन में हम क्यों नहीं हैं, ग्रीन टी प्रकृति ने दे दी, पत्ती है, पका लो पी लो, चाइना वाले पी रहे थे, एंटी एजिंग प्रोसेस है, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है, पी लो। इतनी अच्छी नहीं है कि तुलसी अदरक जितनी हो, लेकिन है, पी लो। अब उसको आप क्या करोगे, फर्मेंट करोगे, सड़ाओगे, सड़ाने के बाद में उसमें कई तरह के केमिकल्स डलते हैं अलग अलग, जिसकी वजह से वो ब्लैक टी बनने में खतरनाक हो जाती है, और कैफीन के कंटेंट को डेलिबरेटली बढ़ाया जाता है। तंबाकू के साथ भी ऐसा होता है। तंबाकू जो हम खाते हैं वो होता क्या है, वो एक प्राकृतिक एक पत्ता ही तो है, लेकिन उस पत्ते को इतनी तरह के केमिकल्स के साथ ट्रीट किया जाता है कि जब वो इतना जहरीला हो जाता है तब जाके उसमें निकोटीन की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ती है और फिर वो जाके मुंह का कैंसर करता है। नहीं तो आता कहाँ से, वो है तो प्राकृतिक पत्ता ही। तो ये चीज़ बताती है कि प्रकृति ने हमें कोई भी चीज़ इतनी खतरनाक नहीं दी है। वो दी है, जो अलग पॉइजन होंगे वो पॉइजनस होंगे, लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी चीज़ ही है। वो उसको हम जहरीला अपने मैन मेड अपने कृत्यों के कारण बनाते हैं और उसको फिर हम यूज़ करते हैं। तो ये एक तरीका है जो है। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपको थोड़ा लाभ मिला होगा। तो किसी भी ऑर्गेनिक स्टोर्स में जाएँ तो ये आप, अब इतनी सारी चीज़ें जब सामने होती है तो कन्फ्यूजन रहे, तो उस कन्फ्यूजन को शायद दूर करने में हमें कामयाबी मिली होगी। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।